स्टूडेंट्स, हम आउटपुट डिवाइसेस में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे थे और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे दो तरह के प्रिंटर हैं, एक है हमारा इंकजेट प्रिंटर और दूसरा है हमारा लेजर प्रिंटर। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है क्या। नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट यानी किसी चीज का इंप्रेशन देना। इंप्रेशन देने से जो ये इंपैक्ट वर्ड आया है, तो ये नो इंप्रेशन की बात करें, यानी किसी तरह का कोई इंप्रेशन इसमें नहीं होगा, यानी किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। बिना प्रेशर के जो प्रिंट किए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो ये जो दो हैं, एक है इंकजेट और एक है लेजर, ये दोनों टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इनको अलग अलग करते हैं। सबसे पहले हम देखें हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में यूज होती है लिक्विड इंक। लिक्विड इंक, तो इंकजेट प्रिंटर में सिंगल कार्ट्रिज हो सकती है ब्लैक कलर की, और कई बार दो कार्ट्रिजेस होती हैं, दूसरी हमारी कार्ट्रिज होती है कलर की, एक ब्लैक और एक कलर। इस कलर कार्ट्रिज के अंदर 3 कलर्स यूज होते हैं, एक हमारा सियान कलर, एक हमारा मैजेंटा और तीसरा है येलो। तो इस कलर स्कीम को, ये चारों कलर्स मिला करके इस कलर स्कीम को हम कह देते हैं CMYK। सी सियान के लिए, एम मैजेंटा के लिए, वाई येलो के लिए और के ब्लैक के लिए। ब्लैक के लिए के इसलिए यूज किया गया है क्योंकि बी जो है वो हम ब्लू के लिए ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं RGB के अंदर, इसलिए यहां पर ब्लैक के लिए के का यूज किया गया है। अब कई प्रिंटर्स में 2 कार्ट्रिजेस होती हैं, एक ब्लैक और एक कलर, और कई प्रिंटर्स में कलर के लिए तीनों अलग अलग कार्ट्रिजेस भी यूज होती हैं। जहां कलर प्रिंटिंग का काम ज्यादा होता है वहां कलर की कार्ट्रिजेस अलग अलग यूज होती हैं, और जहां कलर कार्ट्रिज का काम कम होता है, ब्लैक का ज्यादा होता है, वहां एक कलर की और एक ब्लैक की कार्ट्रिज, 2 कार्ट्रिजेस यूज होती हैं। अब इसमें जो इंक है वो डायरेक्ट इंजेक्ट होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है ये कलर कार्ट्रिज के साथ जुड़ा होता है, और उस कलर कार्ट्रिज के साथ जुड़े होने से डायरेक्ट कंप्यूटर कमांड देता है इंक कार्ट्रिज को कि कहां कहां पर कैसे कैसे कलर इंजेक्ट करना है पेपर के ऊपर, और उस पेपर के ऊपर जो कलर इंजेक्ट होता है उससे इमेज या फिर टेक्स्ट बन जाता है। जो हमारा एक प्रिंटर है इंकजेट, ये 600 DPI 1200 DPI, आजकल वैसे 4800 DPI तक के आ रहे हैं। जो कलर प्रिंटिंग है ज्यादातर फोटोग्राफ्स वगैरह में इन सब में यूज होती है, तो फोटो क्वालिटी के जो पेपर हैं उनका यूज हमारे इस इंकजेट प्रिंटर में किया जा सकता है, और इनकी हेल्प से फोटो क्वालिटी प्रिंट आराम से हम ले सकते हैं। क्योंकि आप देखिए ये हमने 4800 DPI 4800 डॉट्स पर इंच, यानी बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर आ सकती है। तो फोटो प्रिंटिंग के लिए इस इंकजेट प्रिंटर का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर के बाद हमारा दूसरा जो प्रिंटर है और जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है वो प्रिंटर है हमारा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर हमारा 1968 में बना था, लेकिन इसका जो वाइडली यूज है वो
70s के बाद में शुरू हुआ, नियर अबाउट 75 के आसपास इसका वाइडली यूज होना शुरू हुआ है। फिलहाल हम वर्किंग देखते हैं कि हमारा जो लेजर प्रिंटर है ये वर्क कैसे करता है। यहाँ आप देखिए, आपको एक ट्रे नजर आएगी, ये ट्रे हम पेपर ट्रे मान लें, पेपर ट्रे जहां से लेजर प्रिंटर पेपर रिसीव करता है। दो मेथड से लेजर प्रिंटर जो है वो पेपर रिसीव कर सकता है, एक ट्रे से ऑटोमेटिकली फीडिंग जहां से वो पेपर उठाता है, और एक होता है मैनुअल फीडिंग। मैनुअल फीडिंग नॉर्मली इस पेपर ट्रे के जस्ट ऊपर एक ब्रैकेट बना रहता है जहां से मैनुअल फीडिंग दी जा सकती है। पेपर ट्रे में हम स्टैंडर्ड साइज पेपर रखते हैं, और अगर बीच में कहीं छोटा बड़ा पेपर फीड देना होता है तो उसके लिए हम मैनुअल फीडिंग रखते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं पेपर फीडिंग माने या फिर ये जो मैनुअल फीडिंग माने, पेपर यहीं आ जाता है दोनों ही केसेस में। यहां से ये पेपर चलता हुआ आता है, इस रोलर की हेल्प से इसका डायरेक्शन चेंज होता है और ये पेपर आ जाता है इस असेंबली के पास। यहां फिर से एक रोलर लगा हुआ है इसको सपोर्ट करने के लिए, और पेपर यहां आया, और इस जगह पर आप देखिए ये हमारा इंक टोनर है। जो लेजर प्रिंटर है उसके अंदर पाउडर इंक होती है, पाउडर इंक का यूज किया जाता है। पाउडर इंक का यूज किया जाता है वो पाउडर इंक जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। पाउडर इंक नेगेटिवली चार्ज होती है जो कि इसमें रहती है, और यहां जब ये पेपर आता है तो ये हमारा कहलाता है फोटो रिसेप्टर ड्रम असेंबली। इस पर पेपर आता है और इस पेपर, ये पूरा पूरा पेपर जो है इसके ऊपर घूम जाता है। यहां आप देखेंगे एक ये और एक ये तीन हमारे कोरोना वायर्स कहलाते हैं। ये तीन जो कोरोना वायर हैं इस हमारे पेपर को चार्ज करने का काम करते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज्ड है उस पेपर को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। तो यहां से जो इंक है जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है वो इस पेपर पर लगती है, ये पेपर यहां से घूमता है। तो इस जगह पर यहां पर एक डेवलपर रोलर लगा रहता है जो कि इस इंक को इस पेपर पर ट्रांसफर करने का काम करता है। और जब ये इंक इस पेपर पर ट्रांसफर हो जाती है तो उसके बाद हमारा पेपर आगे चल पड़ता है। और इसी के साथ यहां एक बल्ब लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज लैंप। ये जो डिस्चार्ज लैंप है इस फोटो रिसेप्टर ड्रम असेंबली को डिस्चार्ज कर देता है। जो उसने पहले चार्ज किया था अब उसे डिस्चार्ज कर देता है। अगला पेपर आने पर फिर से चार्ज किया जाएगा, तब तक ये डिस्चार्ज रहेगा। तो हमारा पेपर यहां आ गया। यहां आप देखिए दो रोलर लगे हुए हैं। ऊपर वाला जो रोलर है वो हमारा कहलाता है हीटर रोलर। हीटर रोलर का काम क्या है? हीटर रोलर हमारे इस पेपर को हीट करता है। इसके ऊपर जो इंक जो कि चार्ज होने के कारण पेपर पर इंप्रेशन जहां जहां आया था वहां पर फिक्स हो गई थी, वो इस हीटर रोलर की वजह से उस जगह पर जम जाती है। और साथ में यहां पर एक नीचे वाले हिस्से में प्रेशर रोलर लगा हुआ है। ये प्रेशर रोलर और जो हीटर रोलर है दोनों मिला करके उस इंक को यहां पर परमानेंट कर देते हैं। और यहां एक तरह से हमारा जो प्रिंटिंग का काम है वो खत्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो कुछ भी छपना है वो छपा कैसे? वो छपा है यहां इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से। ये इंस्ट्रूमेंट हमारा कहलाता है लेजर यूनिट। ये लेजर यूनिट है। ये लेजर यूनिट हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहती है, वहां से इनपुट लेती है कि क्या प्रिंट करके आउटपुट देना है। और वो जो कुछ भी है वो इस लेजर रे की हेल्प से यहां हमारे इस पेपर के ऊपर लिख दिया जाता है। या यूं कहें कि हमारे पेपर को उस जगह से चार्ज कर दिया जाता है जहां जहां पर प्रिंट करना होता है। जब वो चार्ज हो जाता है तो ये जो हमारी इंक थी वो उस चार्ज पॉजिटिव चार्ज जगह के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज जो है वो आकर के चिपक जाते हैं, और उसके बाद ये पेपर यहां से बाहर निकलता है। तो अलग अलग प्रिंटर में है, यहां से भी आउट पेपर निकल सकता है, और या फिर यहां से ये घूम करके पेपर जाता है और इस जगह से बाहर चला जाता है। ठीक है।
तो ये हमारे पेपर का आउटिंग है। अब हम देखें यहाँ ये जो हमारा प्रेशर रोलर था और हीट रोलर था, इन दोनों के साथ साथ एक चीज और लगी होती है जिसे हम कहते हैं रिलीज एजेंट। जब इंक लगती है तो कई बार इंक एक्स्ट्रा पेपर के साथ आ जाती है, तो इस रोलर के पास पहुंचने से पहले ये रिलीज एजेंट जो है या जो डोनर रोलर लगा हुआ है, ये उस एक्स्ट्रा इंक को वहां से रिमूव कर देता है, जिससे कि हमारा जो प्रिंट आउट है वो परफेक्ट प्रिंट आउट सामने आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे लेजर प्रिंटर की वर्किंग। तो स्टूडेंट, प्रिंटिंग आउटपुट डिवाइसेस में हमारी अगली कड़ी है प्लॉटर। हम जो दो प्रिंटर हमने देखे थे, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, उन दोनों ही प्रिंटर्स में एक दिक्कत है, वो स्मॉल पेजेस पर आउटपुट देते हैं। जैसे मान लीजिए A4 साइज पर या फिर जो है वो A3 साइज पर। A3 साइज से बड़ी प्रिंटिंग ना तो लेजर प्रिंटर दे पाता है ना इंकजेट प्रिंटर दे पाता है। दोनों ही जो है नॉर्मली जो हमारे घरों में ऑफिस में रहते हैं वहां तो A4 साइज की प्रिंटिंग होती है, लेकिन जो बड़े प्रिंटर जैसे ये फोटोकॉपियर हैं, ये भी एक तरह से प्रिंटर हैं हमारे, तो ये जो प्रिंटर हैं इनमें A3 साइज तक की प्रिंटिंग पॉसिबल है। लेकिन A3 साइज की प्रिंटिंग पॉसिबल होने के बावजूद हमारी प्रिंटिंग सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। अगर आप आर्किटेक्चर हैं या फिर आप इंजीनियर हैं या फिर आप टाउन डेवलपर हैं या फिर आप कहीं एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, कहीं फ्लैक्स लगाना चाहते हैं, कहीं होर्डिंग्स लगाना चाहते हैं, तो वहां पर आपके ये जो इंकजेट प्रिंटर हैं या लेजर प्रिंटर हैं ये काम नहीं देते। काम नहीं देने का एक रीजन है कि साइज छोटी है इनके प्रिंट की, दूसरा रीजन है कि इन पर पेपर पर प्रिंट होता है, बल्कि यहां हमें दूसरे अलग अलग मीडियाज पर प्रिंट लेने होते हैं। क्या क्या प्रिंट मीडियाज हो सकते हैं जिनके ऊपर हम प्रिंट लें, तो वो हम देखें। जैसे फ्लैक्स हम लगाते हैं, ये जो फ्लैक्स हैं ये आपके प्लास्टिक शीट्स हो सकती हैं, ठीक है, या जो पीवीसी जो है पीवीसी शीट्स हो सकती हैं, या फिर मेटल हो सकता है, ठीक है। तो प्लॉटर्स में हम देखें तो हमारे जो दो टाइप के प्लॉटर मिलते हैं, एक को हम कहते हैं ड्रम प्लॉटर और दूसरे को हम कहते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर जो है, ड्रम प्लॉटर में एक ड्रम होता है जो कि अलग अलग साइज का हो सकता है, और इस ड्रम प्लॉटर के, इस ड्रम के बिल्कुल साइड में इसका कंसोल लगा होता है, या जिसे हम कहें कंट्रोलिंग यूनिट लगी होती है। इस कंट्रोलिंग यूनिट से इसे कमांड प्रोवाइड की जाती है और इसके ऊपर एक हेड असेंबली लगी रहती है। ये जो पूरा ड्रम है, इस पूरे ड्रम के ऊपर हम सीट लगा सकते हैं। तो यहां पर अलग अलग साइज की सीट लगाई जा सकती है। जैसे नॉर्मली इसमें फिट के हिसाब से हम लेते हैं, जो 20 फिट इसकी विड्थ मैक्सिमम आती है, और छोटी साइज की सीट भी लगाई जा सकती है, मैक्सिमम 20 फीट की सीट लगाई जा सकती है, और कंप्लीट रोलर है तो उस हिसाब से कितना भी लंबा जो है प्रिंट आउट इससे लिया जा सकता है। इसमें जो इंक है वही अभी जो आपको बताया था CMYK वाली इंक इसमें लगती है, यानी 4 कार्ट्रिजेस, 4 कार्ट्रिज, या यूं कहें कलर असेंबली। या सप्लाई,
जो भी आप नाम देना चाहें, क्योंकि कार्ट्रिज से यहां काम नहीं चलता है, लंबे चौड़े प्रिंट्स होते हैं, इसलिए पूरे पूरे ड्रम्स के साथ में इसको कनेक्टिविटी दे दी जाती है। कलर्स के ड्रम्स लगा करके उससे कनेक्टिविटी देते हैं और वहां से कंटिन्यूअसली इसकी प्रिंटिंग चलती रहती है। हाई क्वालिटी प्रिंटिंग प्लास्टिक के ऊपर, विनाइल के ऊपर, या फिर जो फ्लेक्सेस वगैरह हैं, इनके ऊपर प्रिंटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हमारा ड्रम प्लॉटर है। तो इस इंक कार्ट्रिज के अलावा दूसरी जो टेक्निक इसमें यूज होती है वो एच टेक्निक यूज होती है। एच टेक्निक आपने देखा होगा, गाड़ियों में कई लोग नंबर प्लेट्स के लिए नंबर अलग से लिखवाते हैं। जो डीटीओ वगैरह हैं, वहां से जो नंबर प्लेट्स मिलती होती हैं, कई बार नंबर प्लेट्स मिल रही होती हैं, कई बार नहीं मिल रही होती हैं। तो जब नहीं मिलती हैं तो अपने लेवल पर नंबर लिखवाने होते हैं। तो वहां नंबर्स लिखवाने के लिए प्लास्टिक शीट्स को कटवा करके उनसे नंबर लिखे जाते हैं। या फिर हम देखते हैं कि कई लोग अपनी गाड़ियों में भी, खास तौर पर जो टैक्सी वगैरह हैं, उनके लिए कंपलसरी होता है कॉर्नर में अपने नाम वगैरह सब कुछ लिख करके रखने होते हैं। और कई लोग शौकिया भी पता नहीं क्या क्या पिक्चर वगैरह गाड़ियों पे बना के रखते हैं। वो सारी की सारी चीजें इस एच टेक्निक की हेल्प से की जाती हैं। इसमें एक कटर लगा रहता है और वो कटर जिस तरह का कमांड दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो कटर कट करता है और उसके बाद उन कैरेक्टर्स को वहां से हटा करके किसी भी मटेरियल पर चिपकाया जा सकता है। तो ये दो तरह से प्रिंट करता है, ये कलर प्रिंटिंग और एक एचिंग। एचिंग के अलावा एक प्रेशर टेक्निक और है, जैसे नंबर प्लेट्स वगैरह हैं। आज के टाइम पे नंबर प्लेट्स वो प्लेट में इंप्रेशन डाल करके भी यूज की जाती हैं। तो वो भी इस प्लॉटर की हेल्प से किया जाता है, लेकिन वहां पर ये ड्रम प्लॉटर यूज नहीं होगा, वहां फ्लैट बेड प्लॉटर यूज होगा। तो अब हम देखते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर के बारे में। फ्लैट बेड प्लॉटर में पूरा एक शीशे का फ्रेम बना रहता है। उस शीशे के फ्रेम के ऊपर हम सीट लगा देते हैं और उस सीट के ऊपर प्लॉटर की हेल्प से प्रिंटिंग की जाती है। ये फ्लैट बेड में कलर और ब्लैक दोनों तरह की प्रिंटिंग की जा सकती है। इसका नॉर्मली यूज मैप्स वगैरह बनाने के लिए करते हैं। मैप्स हैं या फिर बिल्डिंग डिजाइनिंग में इसका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आउटपुट डिवाइसेस में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो अगर किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप मुझे व्हाट्सएप करना चाहें तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिएगा और अंगूठा जरूर दबाइएगा। थैंक यू।